हेलो एवरीवन, आई एम विजय भान सिंह फ्रॉम एटामिक क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग जो कि है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, अच्छा। तो आइए इस चैप्टर में मेनली हम लोग प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इधर एक लाइन इधर लिखा हुआ है, मॉर्फोलॉजी दे आर ऑल characterized by the presence of root, stem, leaves and flower and fruit। मतलब कहने का मतलब है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी हम उसको कहते हैं जैसे हम नंगी आँखों से किसी भी रूट का मतलब अध्ययन करें, या फ्लावर का अध्ययन करें, फ्रूट का अध्ययन करें, लीव्स का अध्ययन करें, स्टेम का अध्ययन करें, मेनली नंगी आँखों से अगर हम ऐसा करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। ठीक, तो हम इस चैप्टर में मेनली यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और ये देखिए वही चीज़ें लिखा भी है। अच्छा, आगे आइए। बाकी इधर देखिए तो सबसे पहले अब हम लोग जो कि क्या है, रूट पढ़ते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट, द डायरेक्ट इलांग अच्छा देखिए कह रहे हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट। ये रूट कह रहा है कि अच्छा मेनली डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट, इन दोनों की बातें के बारे में बात करना चाह रहा है। तो पहले चूंकि बता रहा है कि डाइकॉट प्लांट में कैसा होता है, देखिए द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट which grow inside the soil. It bears lateral root of several orders that are referred to as secondary। अब देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए कोई प्लांट है और सीधे ये हो गया रेडिकल, रेडिकल से अगर मान लीजिए कोई रूट डेवलप होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं, ये क्या होता है, प्राइमरी रूट। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ये प्राइमरी रूट हो गया, ये इस प्रकार से ये मान लीजिए प्राइमरी रूट हुआ, किससे डेवलप हो, रेडिकल से डेवलप हो। अगर यहाँ पर रेडिकल है, रेडिकल से ये अगर रूट डेवलप होता है तो इसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। और प्राइमरी रूट से अगर कोई एक और रूट डेवलप हो जाए, इसी से इसकी ब्रांचेस निकल जाए, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी रूट। ठीक है, और सेकेंडरी से एक और निकल जाए तो इसको हम नाम देते हैं टर्शियरी रूट। ठीक है, और ये पूरा मतलब प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट, ये पूरा एक सिस्टम बनाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं मेनली क्या, टैप रूट सिस्टम नाम देते हैं। मतलब प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट, ये सभी मिलकर के पूरा एक रूट सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं टैप रूट सिस्टम। ठीक है, देख लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं ये। देखिए जैसे मैंने ये बता रहा था ना कि ये देखिए ये होता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से अगर ये कोई सीड है, मान लीजिए डाइकॉट सीड कह रहे हैं तो हम इसी प्रकार से बना देते हैं। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए ये क्या है, प्लूम्यूल होता है, ये है प्लूम्यूल, और ये है रेडिकल, और ये क्या है, कॉटिलिडन। ठीक है, ये दो हैं कॉटिलिडन, ये है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से डेवलप होता है स्टेम, और रेडिकल से डेवलप होता है रूट। तो कह रहे हैं कि रेडिकल से सबसे पहले क्या बने, प्राइमरी रूट। तो ये जो कि रेडिकल से अगर ये प्राइमरी रूट डेवलप होता है और प्राइमरी रूट से एक और ब्रांच निकलती है जिसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, रेडिकल से डेवलप हो जाए रूट तो उसको हम नाम देंगे, क्या हो जाएगा, प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से मेनली जैसे मान लीजिए एक और ये रूट निकल जाए तो ये सेकेंडरी रूट हो जाएगा, और फिर इससे मान लीजिए एक और निकल जाए तो ये टर्शियरी रूट हो जाए।
प्राइमरी सेकेंडरी और ये सभी मिल करके क्या बनाती हैं, मेनली टैप रूट सिस्टम। ये मेनली डाइकाट प्लांट में मेनली पाया जाता है। अब देख लीजिए वही कहना चाह रहा है, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, ये सॉइल के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है। इट बियर्स लेटरल रूट, इसके पास क्या होते हैं, लेटरल रूट ऑफ सेवरल आर्डर। अब इसके पास ढेर सारे सेवरल रूट्स होते हैं कई आर्डर्स में। अब देखिए दैट आर रिफर टू एज ए सेकेंडरी, हम उसको क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी रूट नाम देते हैं, टर्शियरी रूट नाम देते हैं। जैसे ये सेकेंडरी हो गया, इससे और निकलेगा टर्शियरी हो जाएगा, एक्सेट्रा रूट्स। अच्छा, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, मतलब ये हो गया प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस, मतलब सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट, ये सभी मिला करके हम उसको क्या कहते हैं, देखिए हम इसको कहते हैं देखिए हम इसको क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम। ये दिया है टैप रूट सिस्टम। देखिए हम मेनली उसकी ब्रांचेस और मेनली प्राइमरी रूट इन सबको मिला करके टैप रूट सिस्टम कहते हैं। देखिए एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, ये है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए कह रहे हैं बच्चों, इसको अंडरलाइन करेंगे। देखिए इतनी बातें तो हो गई टैप रूट सिस्टम और किस में पाया जाता है, डाइकाट में। ये इसके लिए मस्टर्ड प्लांट के, देखिए इसमें ये क्या हो गया, ये प्राइमरी रूट है और इससे निकली है ये मेनली सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट, ये सभी मिलकर के क्या बनाती हैं, पूरा एक टैप रूट सिस्टम। ठीक, ये रूट सिस्टम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर टैप लिख सकते हैं, टैप रूट सिस्टम। ठीक, अच्छा अब देखिए आगे बताना चाह रहा है मोनोकाट के लिए। देखिए इन मोनोकाटिलिडनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव। ये कह रहे हैं कि मोनोकाट में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होता है शॉर्ट लिव, बहुत कुछ ही टाइम के लिए जिंदा रहता है, फिर उसके बाद क्या करता है, एंड इज रिप्लेस्ड, वो हटा दिया जाता है बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। मान लीजिए रूट से, ये मैंने बताया ना, ये हो गया रेडिकल, अब रेडिकल से मान लीजिए डेवलप तो हो गया ये प्राइमरी रूट, ठीक, लेकिन ये कुछ ही दिनों तक जिंदा रहा और फिर बाकी में क्या हो गया, कुछ समय बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। तब हम इसको क्या कहेंगे, मेनली तब यहाँ पर इसके स्थान पर मेनली क्या निकलेंगे, ये जैसे मान लीजिए एक ही रहा, ये प्राइमरी रूट रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सब खत्म हो जाने के बाद इसमें जो कि है ढेर सारी इस प्रकार की रूट निकली यहीं से, एट द बेस ऑफ स्टेम से, मेनली हम उसको नाम देते हैं फाइब्रस रूट। इसको फाइब्रस रूट नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई स्टेम होगा, ये नोड हो गया, ठीक है, नोड और इंटरनोड, मेनली बेस ऑफ द स्टेम रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, द constitute द फाइब्रस रूट सिस्टम। हम इसको क्या नाम देते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। कहने का मतलब है रेडिकल से मान लीजिए प्राइमरी रूट डेवलप हुआ, लेकिन वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, रिप्लेस्ड हो जाए, कुछ टाइम बाद वो काम ना करे, तो इसमें जो कि ढेर सारे रूट डेवलप हो जाएंगे वहीं एट द बेस ऑफ स्टेम, तो इसको हम लोग नाम देते हैं फाइब्रस रूट। ठीक, फाइबर लाइक ढेर सारे हो जाएंगे तो फाइब्रस रूट। ठीक, अच्छा अब देखिए आगे क्या बता रहा है, मतलब देखिए, और ये मेनली पाया जाता है किसमें, मोनोकाट में। हमने दो प्रकार के रूट पढ़े, एक था मेनली क्या हो गया, टैप रूट सिस्टम, और दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। अगला देखिए, एज सीन इन द व्हीट प्लांट, एग्जाम्पल दिया है व्हीट प्लांट,
ठीक। अब देखिए व्हीट प्लांट एग्जांपल दिया है, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मोन्स्ट्रा एंड द बनियान ट्री। अब देखिए यहाँ से अलग बता रहा है, देखिए इन सम प्लांट्स लाइक, देखिए ग्रासेस, ग्रासेस मतलब घास, और क्या कर रहा है मोन्स्ट्रा एंड बनियान ट्री, मतलब इसका कहने का मतलब हो गया बरगद में, और एक और प्लांट होता है मोन्स्ट्रा में और घासों में क्या कर रहा है, रूट्स एराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवांटिशियस रूट, जिसको हम लोग और क्या नाम देते हैं, एडवांटिशियस रूट। अच्छा कैसे, अब देखिए किसके अलावा कोई ऐसा रूट जो मतलब रेडिकल के अलावा प्लांट के पार्ट से या तो लीफ से डेवलप हो जाए, लीफ हो गया, स्टेम हो गया और रूट हो गया, मेनली इन, और बाकी स्टेम से, लीफ से और कहीं से भी डेवलप हो जाए, मतलब रेडिकल के अलावा, रेडिकल को छोड़ करके कहीं और से डेवलप हो जाए, तो हम उसे क्या नाम देंगे, एडवेंटिशियस रूट। देखिए बेटा मोन्स्ट्रा बनियान ट्री, अच्छा रूट एराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट, देखिए सीधे सीधे कह रहा है कि किससे राइज हो रहा है, पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के पार्ट से, देयर देन द रेडिकल्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। ठीक। अच्छा आगे देखिए द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। अब ये देखिए तीन प्रकार के रूट सिस्टम बताया, क्या क्या, एक तो था टैप रूट सिस्टम, दूसरा है क्या है फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में जो कि है पहले रेडिकल से प्राइमरी रूट डेवलप होगा, प्राइमरी रूट से जो कि सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट, और सब मिला करके क्या बनाएंगे, टैप रूट सिस्टम बनाएंगे। फिर फाइब्रस रूट में ये हो गया कि मेनली रेडिकल से जो रूट डेवलप होता है प्राइमरी रूट, वो जो कि बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रहता है, कुछ टाइम बाद मर जाता है, तो मेनली हम क्या करते हैं उसको, उसके लिए हम अरे वहाँ पर जो कि है उसके स्थान पर एक और मतलब ढेर सारे रूट डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। ठीक। अब ये फाइब्रस रूट क्या कर मेनली मोनोकाट प्लांट में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया मेनली एडवेंटिशियस रूट, भाई रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप हो जाए, लीफ से डेवलप हो जाए, रूट से डेवलप हो जाए, और जैसे उसके ब्रांचेस से डेवलप हो जाए स्टेम के, जैसे मान लीजिए देखिए ग्रास, घासों में ऐसा पाया जाता है, मेनली मोस्ट्रा एक प्लांट है उसमें पाया जाता है, और बनियान ट्री। ठीक। अब देखिए रूट्स एराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, अब मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब देखिए जो हम रूट का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं मेनली। पहले तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, ये देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अच्छा और क्या कर रहा है कि प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एंकरेज, एक काम और करता है एब्जॉर्प्शन के साथ साथ मेनली, और क्या करता है मेनली एब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रिशन देता है, और अच्छा एंकरेज उसको पकड़े रहता है कि प्लांट जो कि गिर न जाए, टू द प्लांट्स पार्ट। अच्छा से अच्छा स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अच्छा एक काम ये भी करता है, मतलब फूड की सिंथेसिस करता है, और किसका सिंथेसिस करता है, फूड रिजर्व मटेरियल, मतलब मेनली फूड को रिजर्व करता है आगे भविष्य के लिए, और जो कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब कुछ हार्मोन भी क्या करता है, रिलीज करता है। आप देखना चाहें तो ये एक डाइकाट प्लांट मेनली दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग में डाइकाट प्लांट, सरसों का प्लांट है मेनली, मस्टर्ड। अच्छा फिर उसके बाद ये देखिए ये वाला ये तो उसी का दिया है। अच्छा ये क्या है, फाइब्रस रूट। ठीक, ये मोन्स्ट्रा। ठीक।
अच्छा, अब ये वाला देखिए क्या है, एडवेंटिशियस रूट। आप बरगद के पेड़ में देख लीजिए, उसमें ढेर सारे जो कि क्या रहते हैं, उसकी डालियों में लटके रहते हैं जड़ लाइक, और धीरे धीरे अगर आप उसको बीच में से तोड़ते नहीं हैं तो वो जा कर के फिर से ज़मीन में पकड़ लेता है और पूरा एक बड़ा सा वृक्ष बना लेता है। ठीक, अच्छा, आगे आते हैं बेटा फिर। देखिए अगले पेज पर आते हैं। देखिए देखिए रीजन ऑफ रूट। रूट के कितने रीजन्स हैं? देखिए रूट के कितने रीजन्स हैं, कई रीजन होते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले होता है, ये है मेरिस्टेमेटिक जोन, ये दिखाई दे रहा है मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर इलांगेशन जोन और मैचुरेशन जोन, ये तीन जोन हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन, और दूसरा है इलांगेशन जोन, और तीसरा होता है मेनली डिफरेंशिएशन जोन, सेल डिफरेंशिएशन या सेल मैचुरेशन। अच्छा, ये तीनों मेनली ये रूट के जोन है। इसमें जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ सेल जो कि है क्या होती हैं, डिवाइड करती हैं। और देखिए इसमें जो कि क्या होता है मेनली प्रोटोप्लाज्म जो कि है मेनली वो रहेगा, और वेरी स्मॉल सेल होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, बार बार डिवाइड होती रहती हैं। अच्छा, और ये देख लेते हैं, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाई थिनेबल लाइक। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। मेनली देखिए कह रहे हैं ये क्या है, ये मेनली रूट कैप है, किसको घेरे रहती है। मेनली अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से मेनली प्लांट्स के रूट को एक प्रकार से कवर की रहती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रूट कैप। उसके रूट के चारों तरफ कवर कर कि जर्किंग न आए मिट्टी के अंदर। ठीक, अच्छा, तो आगे देखिए, इट प्रोटेक्ट द टेंडर apex of the root as it make it was though it the soil a few millimeters above a most a root cap is the region of मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देखिए कह रहे हैं ये रीजन ए है, इसमें क्या होता है मेरिस्टेमेटिक, इसमें सेल का डिवीजन होता है। ठीक है ना, तो उसको हम जो कि क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, उसमें सेल डिवाइड करेंगी तो आप खुद ही सोच लीजिए वो जो कि क्या होंगी, छोटी सेल्स होंगी। ठीक है, और इसके बाद होता है इलांगेशन जोन, मतलब उसमें जो कि प्लांट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उससे भोजन लेता है और अपनी साइज को बढ़ाता है। ठीक, फिर उसके बाद तब आता है जो कि है मैचुरेशन या सेल डिफरेंशिएशन जोन। आगे देखिए इसमें, देखिए द सेल्स ऑफ दिस दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। अच्छा, थिन कॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। ठीक, अच्छा, अब देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो जर्म सेल मेनली जो जहाँ पर सेल डिवाइड होती है मेनली इसमें क्या होती है कि इसमें मेनली देखिए सीधे सीधे वो कहा है क्या है कि वेरी स्मॉल थिन वाल, उसकी वाल कैसी होती है, थिन होती है, विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस, डेंस होने का मतलब है ज़्यादा गाढ़ा होता है। एंड दे आर डिसाइडेड
रैपिडली। अच्छा, फिर उसके बाद द सेल्स proximal to the region undergo rapid elongation and the थोड़ा सा छोटा हो गया है ज़्यादा, elongation and responsible for the growth of root of length। अब देखिए ये वही कह रहे हैं ना कि ये रूट के ग्रोथ के लिए मतलब क्या जिम्मेदार है मेनली, ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। अच्छा, दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलांगेशन, इसी को मेनली इलांगेशन कहते हैं। और लास्ट में मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब है सेल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर मैच्योर होने के बाद सभी सेल्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि सभी सेल्स अपना अलग अलग फंक्शन करने लगती हैं, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में ये कि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक। देखिए differentiate and mature, hence this zone proximal to region of elongation a, अच्छा, is called the region of maturation। देखिए from this region some of the epidermal cells from very fine are and delicate। अच्छा, थर्ड, अच्छा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। वहीं थ्रेड लाइक इसे मैच्योर मेनली मैच्योरेशन जोन में ही मेनली पाया जाता है। रूट लाइक हेयर चारों तरफ पाया जाता है स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट, हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। अच्छा, दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये जो रूट हेयर होते हैं कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और ठीक, और मेनली ये एब्जॉर्ब करने में मेनली सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे जो कि इनका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाता है, किसका, वाटर का और मिनरल का, और वो जो कि प्लांट को दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा, और नेक्स्ट टर्म पर ये जो कि है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ेंगे। धन्यवाद।